हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। तो चलिए आज बात करेंगे विष्णुराज और मालती चौहान के बारे में। मालती चौहान की जो है डेथ हो गई थी, आप सभी को पता है। 2 साल बाद उसका पति जो है वो आया है जेल से बाहर। जेल से बाहर कैसे आया, क्यों आया, कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या मालती के पिता ने बेल कराई है इसकी या कोई और मैटर है, क्योंकि मिल के सभी पूरी फैमिली इसकी जो मालती की मैके वाली फैमिली है पूरी मिलके इसके साथ वीडियो बना रही है। तो चलिए इसी सब बात पे चर्चा करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन बहुत बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि मालती के घर वाले यानी उनकी मायके वाली का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। क्या उनके पापा ने विष्णुराज यानी अपने दामाद की बेल कराई है, क्योंकि उस पर तो चल रहा था दहेज का मुकदमा। तो दहेज की मुकदमा जब चल रहा था तो ये कैसे बाहर आ सकता है। तो जब जब वीडियो आ रही है वहाँ से, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, सब में देखा जा रहा है जितने भी इंटरव्यू मालती के पिताजी के हो रहे हैं उसमें सब बिल्कुल खुल के जवाब नहीं दे रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। उनका जो मन है, उनका जो दिमाग है और जो उनकी जबान है ये बिल्कुल टैली नहीं कर रहा है। कहना कुछ चाह रहे हैं, हाव भाव कुछ बता रहे हैं, जो फेस के एक्सप्रेशन है बिल्कुल अलग है, मैच नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बात दबी जबान से छुपाई जा रही है जिसका कि खुल के जवाब नहीं दे रहे हैं और सिर्फ ये बात कह के टाल दे रहे हैं कि वकील जाने, अदालत जाने और मुझे कुछ नहीं पता है और मैं ये सब कानूनी कार्रवाई है, ये तो वकील साहब ही बता सकते हैं, जज साहब भी बता सकते हैं, अदालत जाने, पुलिस जाने। मतलब कि खुल के कुछ बताना नहीं चाह रहे, या तो फिर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या फिर उनके ऊपर कहीं से कुछ ना कुछ प्रेशर है। वहीं दूसरी तरफ विष्णुराज से जब इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे ये छोटे मोटे गांव के जो अखबार होते हैं, पेपर वाले होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, वो सब ले रहे हैं। तो जब विष्णुराज जवाब दे रहा है तो वो कह रहा है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती थी, कोई बाहर नहीं ला सकता था। अगर ये किया है तो इसका सारा श्रेय जो है मालती के परिवार वालों को जाता है, यानी कि मालती के पिता, भाई, सबके ऊपर। लेकिन वहीं देखिए, ऐसी विडंबना है कि 2 साल पहले मालती इस दुनिया से चली गई और क्या क्या हुआ था, जो पुराने व्यूवर्स सब जानते होंगे मालती के साथ क्या हुआ था। लेकिन आज जैसे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है। और विष्णुराज को तो ऐसे लाया गया, ढोल बाजे नगाड़े, जैसे माला पहना के कोई बहुत बड़ा मेडल लेकर आया है ओलंपिक से या बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत के आया है वर्ल्ड लेवल पे, ऐसे लाया जा रहा था बाकायदे। इतनी फूल माला, इतनी फूल माला। और मैंने एक बात ये नोटिस की कि जब विष्णुराज गया वहाँ पर अपने बेटे को लेने, युवराज को, तो वहाँ मैंने देखा कि इसका जो छोटा भाई है महादेव, वो मालती के पिता को समझा रहा था, वार्निंग दे रहा था या धमकी, मतलब जैसे कि समझा रहा था या धमकी दे रहा था ना, मेरा कहने का मतलब ये। क्योंकि वो जब ये कह रहा था कि पिताजी जो आपको करना है आप कीजिएगा अपना फर्ज, मुझे जो करना है मैं करूँगा अपना फर्ज, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा। और उसके जो मालती के पापा थे यानी उनके पिताजी, वो में जवाब दे रहे थे, पूरी बात अपने मुंह से निकाल नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे ये कहीं ना कोई प्रेशर बनाया गया है इनके ऊपर। हालांकि उस समय तो जेल चला गया तो चला गया, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग पीछे से समझाने वाले हों कि बेटी तो चली गई, विष्णुराज जेल में है तो बेटा इधर उधर घूम रहा है, बिना बाप के बेटा हो जाएगा, माँ तो चली ही गई। आप कोशिश करिए भाई, कुछ ना कुछ तो बातें जरूर हुई होंगी तभी तो ये बाहर आया। वहीं देखिए विष्णुराज ऐसी बातें कर रहा है और मालती के पिता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये बात छुपा रहे हैं मालती के जो पिताजी हैं। लेकिन विष्णुराज के बातों से तो लगता यही है कि मैके वाले जो हैं मालती के, उन्होंने ही सपोर्ट किया, उन्होंने या तो केस वापस ले लिया, क्योंकि जनता भी बहुत दिन से ये डिमांड कर रही थी, बहुत मांग उठ रही थी कि मालती तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन जो उसका बेटा है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर भटक रहा है, कम से कम उसका पिता उसके साथ रहेगा तो एक गार्जियन उसका पास उसके रहेगा ना। तो हो सकता है यही सब बातें सोच करके उन्होंने ये केस वापस ले लिया। लेकिन अगर केस वापस ना लिया होता तो दुनिया की कोई ताकत उसको बाहर नहीं ला सकती थी।
अब आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं कि मालती के पिताजी ने पैसे लेके केस वापस ले लिया, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि कुछ महीनों से ये फैमिली बहुत क्लोज हो रही थी, और अब उसका परिणाम तो आप देख ही रहे हो कि विष्णुराज बाहर आ गया है। और विष्णुराज के बाहर आने से विष्णुराज का ही गांव, उसका घर, उसका जो पूरा सोसाइटी, वहीं नहीं खुशियां मनाई जा रही, खुशियां मालती के गांव में भी मनाई जा रही। क्योंकि जब विष्णुराज अपने बेटे को लेने गया था तो वहीं आपने देखा होगा कितना वीडियो बन रहा था, उसका भाई भी वीडियो बना रहा है मालती का, मालती की बहन भी वीडियो बना रही हैं, और मालती के जितने गांव वाले थे मायके के, सब बना रहे हैं वीडियो। तो मतलब किसी के चेहरे पे ये शिकन नहीं थी कि ये मेरी बेटी का कातिल है, मेरी बेटी का आरोपी है। 2 साल पहले ही इसके नाते मेरी बेटी चली गई इस दुनिया से। तो ये सब पीछे चला गया है, कुछ नहीं है, जो प्रेजेंट में है वही सब ठीक है। तो आप सबको पता है, आप सबको उतना ही पता जितना मुझे पता है, उतना ही आपको भी पता। तो मैं स्पेशल न्यूज़ तो कहीं से ला नहीं सकती। तो यही सारी बातें हैं। तो जितने लोग विष्णुराज के जेल से बाहर आने की खुशियां मना रहे हैं, वहीं बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं। जैसा कि बीना मानवी जी ने कहा। बीना मानवी जी को आप सर्च कर लेना, मैं यहाँ पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दे पाऊंगी, बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि जिसका कातिल है, जिसकी बेटी का कातिल, वो भी इनके साथ ढोल नगाड़े में शामिल है, और इसको तो ऐसे ला रहे हैं जैसे किसी दूल्हे को लाया जा रहा है, बारात के लिए तैयार करके लाया जा रहा है। तो सारा क्रेडिट तो विष्णु दे रहा है अपने ससुर को। तो इसमें विष्णु जो कह रहा है वो सही बात है, और अगर मालती के पिता इस बात को हामी नहीं भरते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ना करे। लेकिन बातें जो निकल के आ रही इक्वल में कि ये मालती के पिताजी ने ही इसको मुकदमा वापस लिया है। अब कुछ लोग तो ब्लेम कर रहे हैं कि पैसे लेके किया। अब ये पता नहीं कितनी बात सही है कितनी नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारा ड्रामा रचा गया था। और हाँ, इसमें एक इनका बहुत घनिष्ठ, बहुत क्लोज मित्र था, बहुत दोस्त था, बहुत मतलब लंगोटिया यार इसको कहते हैं वो, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा, जिसने कि सारा चक्रव्यूह रचा गया था कि मालती को ऐसे करेंगे, फिर नकली शादी करेंगे, फिर ऐसे फंसाएंगे, वैसे फंसाएंगे। यहाँ मालती की जान चली गई और ये विष्णु चला गया जेल। अब उसका बेटा दर दर भटक रहा था। कभी कोई मौसी एक्सेप्ट करती थी कि मैं रखूंगी, कोई कहता था मैं नहीं रखूंगी। यहाँ तक कि इसके जो विष्णु के परिवार वाले, इन्होंने नहीं रखा था, इन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो नहीं किया उस समय। तो उस समय उसकी युवराज की बड़ी मौसी है, उसने रखा 2 साल तक अपने बच्चे की तरह इसको पाला। लेकिन आप ये देखिए कि इन सारी बातों के बीच में कहीं भी मालती चौहान का जिक्र नहीं है। मतलब जैसे वो धूमिल हो गई है, उसकी जान चली गई, कोई कीमत नहीं है। जो प्रेजेंट में है वो उसी की कीमत है, कोई भी उसका नाम नहीं ले रहा। मालती की जो यादें हैं, मालती की जो मेमोरी है, वो धुंधली पड़ गई। हाँ, वीडियो जरूर आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियो कोई बना के डाल रहा है, तो भाई ये अपने अपने चैनल के लिए सभी करते हैं, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग, कुछ भी बातें करें। लेकिन विरोध तो बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन वही बात ये है कि सच्चाई जो है ना, सच्चाई ही होती है। कितना भी आप उसे दबा के रखो, सीना फाड़ के चिड़ के बाहर आ ही जाएगी। तो अब तो विष्णुराज आ ही गया है, वापस हो गया है केस। अब वो रहेगा चैनल पे, अपने काम करेगा, जैसे कि वो बता ही रहा था जोश के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो विष्णुराज के ऊपर। तो मैंने उसी विषय में बातें की हैं, उसी संदर्भ में बातें की हैं जो कि सोशल मीडिया पे है। मुझे उसकी कोई पर्सनल डिटेल मेरे पास नहीं है, और ना मैं चाहती हूँ। ओपन होके यहाँ पे कोई बात आप कर नहीं सकते, क्योंकि वाईटी के कुछ रूल है, वाईटी की कुछ गाइडलाइन है। तो जो बातें सोशल मीडिया पे वीडियो के जरिए पता चलती है, हम लोग उसी पे बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और यही हम लोगों का काम है। तो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।